हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक रूटीन चलाई जा रही है जिसके माध्यम से बीपीएससी 69 और बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। उसमें जो है 12 दिन का रूटीन आप लोगों को करवा दिया गया है। आज जो है डेली रूटीन 13 को हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस विदेशी कंपनी के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए स्पेस एक्स, बी अमेजॉन, सी वनवेब और डी अलीबाबा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी वनवेब। तो हाल ही में इसरो ने वनवेब कंपनी के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। हाल ही में किस देश की बैंक सिलिकॉन वैली के डूबने से वैश्विक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी ब्रिटेन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका स्थित जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके डूबने से जो है वैश्विक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई पूरे विश्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया? कौन से पाइपलाइन का? मैत्री पाइपलाइन। ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी भूटान और डी बांग्लादेश। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का क्या किया? भारत ने मैत्री पाइपलाइन की उद्घाटन की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से किस उपग्रह की प्रक्षेपण की योजना बनाई है? ऑप्शन है ए गगनयान, बी चंद्रयान 3, सी निसार और डी एपर्चर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी निसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए कुमुद शर्मा, बी परमेश्वरन अग्रवाल, सी विनोद चंद्र पांडे और डी माधव कौशिक। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा डी माधव कौशिक। तो माधव कौशिक को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कुमुद शर्मा को क्या किया गया है? तो इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए परमेश्वर अय्यर, बी गीता गोपीनाथ, सी रुचिरा कंबोज और डी डिल्मा रूसेफ। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी डिल्मा रूसेफ। तो हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। हाल ही में भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं। ऑप्शन है ए रुद्रश्रेष्ठ, बी एरिक गारसेटी, सी विलियम क्रुक और डी पीटर नाथन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी एरिक गारसेटी। तो एरिक गारसेटी को क्या किया गया है? भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए रश्मि रमन सिंह, बी संजय सिंह, सी अनिल चौहान और डी रश्मि शुक्ला। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी रश्मि शुक्ला। तो हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड मेयो, सी वार्डन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी वार्डन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वार्डन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल के किस गवर्नर जनरल ने कुशल अक्रमण्यता की नीति की शुरुआत की थी? ठीक है, किस नीति की? कुशल अक्रमण्यता की नीति की। ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डफरिन और डी लॉर्ड एलनबरो। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी लॉर्ड एलनबरो। तो कुशल अक्रमण्यता की नीति लॉर्ड एलनबरो ने शुरू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए लंदन, बी फ्रैंकफर्ट, सी कानपुर और डी गाजीपुर। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी गाजीपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस से संबंधित प्रश्न है, कॉर्नवालिस के समय भारत में 4 भ्रमण न्यायालय नियुक्त किए गए थे, जिसमें 3 बंगाल में थे और एक जो है वो कहाँ थे? ऑप्शन है ए मद्रास, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी बिहार। तो कॉर्नवालिस के समय 4 भ्रमण न्यायालय जो स्थापित किए गए थे उसमें 3 बंगाल में थे और एक जो था वो बिहार में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। सन 1854 में स्लीवन के स्थान पर किसे अवध का जो है ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था? ऑप्शन है ए विलियम टेलर, बी लिटन, सी आस्कन पेरी और डी जेम्स आउटरम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी जेम्स आउटरम। तो कर्नल स्लीमन के स्थान पर जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट किसको बनाया गया था 1854 ईस्वी में? जेम्स आउटरम को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वायसराय ने लागू किया था? ठीक है,
ये कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1904 में लागू किया गया था। ठीक है, किसने लागू किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड रिपन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी लॉर्ड कर्जन। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय लागू किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः हुई थी कब? ऑप्शन है ए 3 अरब वर्ष पूर्व, बी 4 अरब वर्ष पूर्व, सी 4.6 अरब वर्ष पूर्व और डी 5.2 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है ए ग्रेगर जोहान मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन और डी चार्ल्स न्यूटन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी चार्ल्स डार्विन। आप लोगों को पता है कि चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दी थी और उसी के साथ उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नामक पुस्तक का भी विमोचन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी क्या है? ऑप्शन है ए लाइकेन, बी एनिमेलिया, सी प्रोटोथीरिया और डी यूग्लिना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी यूग्लिना। तो पादप और जंतु के बीच में योजक कड़ी क्या होती है? यूग्लिना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है ए ह्यूगो डी व्रिज, बी मेंडल, सी वाटसन और क्रिक और डी हरगोविंद खुराना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए ह्यूगो डी व्रिज। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको आप म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं, किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन का प्रावधान किया गया है? आप लोगों को पता है कि कुल 22 भाग जो है भारतीय संविधान में अंतर्निहित हैं, जिसमें पूछ रहा है कि आपको किस भाग में राज्य प्रशासन का प्रावधान है। ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 5, सी भाग 6 और डी भाग 12। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी भाग 6। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य प्रशासन का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। अविभाजित बिहार में 14 नवंबर 2000 तक कितने विधानसभा सदस्य थे? ऑप्शन है ए 240, बी 243, सी 324 और डी 540। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 324। तो अविभाजित बिहार में 14 नवंबर 2000 तक जो थे 324 विधानसभा सदस्य थे। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 243। विधान परिषद में कितने हैं? 75 हैं। ठीक है, अब जो है हम डेली रूटीन 14 को देखते हैं। कल आप लोगों को क्या पढ़ के रखना है? हिस्ट्री में बात करें तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना है। इसमें रैयतवाड़ी महलवाड़ी जो बंदोबस्त है उसको आप लोगों को पढ़ के रखना है। साइंस की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को वर्गीकी पढ़ना है और कोशिका पढ़नी है। ठीक है, बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो फिर से बिहार स्पेशल को पढ़ना है आप लोगों को। और करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर में मार्च 2023 के करंट अफेयर को पढ़ना है। कल जो है मार्च 2023 करंट अफेयर का तीसरा दिन होगा। इसी के साथ जो है मार्च का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा और फिर जो है हम अगले दिन से अप्रैल के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहें और इस टेस्ट के माध्यम से जो है अपना असेसमेंट करते रहें कि आप जो है आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और उसको कितना बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई जारी रखें और निरंतरता बनाए रखिए, मोटिवेटेड रहिए। धन्यवाद।